दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। छायावादी के बृहत्त्रयी के बारे में हम जान रहे हैं। इसके पहले भी हमने छायावाद का समय, छायावाद की विशेषताएं, छायावाद के प्रवर्तक के बारे में अध्ययन किया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सुन सकते हैं। तो आज हम चलते हैं छायावाद की बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और कवि चतुष्टय के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न बनता है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर भी और विस्तृत अध्ययन की ओर भी। कवि चतुष्टय 4 है, जिन पे देखिए छायावादी कवि चतुष्टय जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसमें से 4 जो है उनका मत और उनका दर्शन हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के दर्शन रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का है शैव दर्शन, आनंदवाद, ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे। सुमित्रानंदन पंत का अरविंद दर्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है अद्वैत वेदांत है, और महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन दुखवाद। जब हम इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इनकी कविता में किस प्रकार का दर्शन है। तो जैसे बौद्ध दर्शन के बारे में बात करें तो महादेवी वर्मा की रचनाओं में, उनकी कविताओं में मिलने लगता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है ये दर्शन आपको क्लियर भी हो गया होगा। बृहत्त्रयी की बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 नाम आते हैं। 2 नाम तो स से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। एक और नाम है जो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इस तरह से बृहत्त्रयी के अंतर्गत, हालांकि त्रयी 2 हैं लेकिन मतलब 3 हैं, और 2 ऐसे नाम हैं जो एक जैसे हैं। तो इस तरह से मतलब एक जैसे नहीं कह सकते, वर्ण एक जैसे हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। अब ऐसा देखें तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का भी शंकर है, शंकर। तो लघुत्रयी के बारे में बात करते हैं। लघुत्रयी है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो तीनों जो है वर्मा के अंतर्गत है, तो इसको भी इस तरह से याद रख सकते हैं। लघुत्रयी के अंतर्गत महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं छायावाद के संबंध में विभिन्न मत, विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। विभिन्न प्रकार के मत हैं जिसको परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, और एमए के विद्यार्थियों के लिए तो ये लिखना ही होता है। जैसे यूपीएससी पेपर परीक्षा होती है उसमें भी विस्तृत लिखना ही होता है। तो चलिए विस्तृत की भी ओर और विकल्प के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम जो प्रयोग है 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक व्यंजना से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो ये तो प्रस्तुत के बारे में है, लेकिन अब विकल्प के बारे में बात करूँ तो ये जो मत है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो इसके अंतर्गत देखिए 2 अर्थ समझाए हैं। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और दूसरा जो है प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया गया है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है छायावाद के संबंध में। दूसरा देखिए मत है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। ये मत जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है, जिसमें देखिए जब छायावाद की प्रमुख विशेषताएं देख रहे थे तब उसमें वेदना की विवृत्ति के बारे में हमने जाना है। तो इनकी रचनाओं में वेदना से भरा पड़ा हुआ है छायावाद के कवियों में। तो छायावाद के अंतर्गत जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है, जिसमें ध्वन्यात्मकता भी है, लाक्षणिकता भी है, सौंदर्यमय प्रतीक विधान उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो आप याद रख लीजिएगा जी की ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला मत की ओर चलते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद का सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए सर्वमान्य व्याख्या जो है
किसने दिया है? तो नंद दुलाराय वाजपेयी जी ने दिया है। तो इसको आप याद रख सकते हैं प्रकृति के सूक्ष्म के बारे में। ये बहुत ही सरल है। रामकुमार वर्मा जी का एमए के विद्यार्थी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको लिखने में भी बहुत आसानी हो सकती है। तो देखिए रामकुमार वर्मा का मत है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावत की सृष्टि होती है। तो ये जो है मत रामकुमार वर्मा जी का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला मत की ओर चलते हैं। छायावत तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन हम देखेंगे तो सर्वात्मवाद है। तो छायावत की प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत के बारे में बात करेंगे तो महादेवी वर्मा जी का मत है। अगला देखते हैं। छायावत स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। ये जो मत है नगेंद्र जी का है, डॉक्टर नगेंद्र जी का है। अब देखिए इस छायावत स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इस प्रकार से भी दे दिया जाता है, इतना ही दे दिया जाता है और आधा मत दे दिया जाता है और क्या पूछा जाता है कि किसका मत है। तो स्थूल के छायावत स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह की बात करते हैं तो नगेंद्र जी का है। वहीं आप देखेंगे कि सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, ये मत भी आपको मिलेगा। तो ये मत देखिए रामविलास शर्मा जी का है। नहीं के बारे में बात कर रहे हैं तो रामविलास शर्मा जी है और नगेंद्र कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह दिखाई देता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसमें देखेंगे रामविलास शर्मा के मत में नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वधान से हुआ है। मध्य वर्ग के लोगों ने इसका विद्रोह किया है, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। रामविलास शर्मा जी का मत है। छायावत के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब बात करते हैं तो ईसाई की देन की बात है या ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना के बारे में बात कर रहे हैं छायावाद में तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। अंतिम मत है छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो विदेशी और राष्ट्रीय जागरण की बात जब करते हैं तो इसको याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति जो है नामवर सिंह जी करते हैं। तो इस तरह के दोस्तों यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और छायावत के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। तो दोस्तों यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।